ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th में एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 है और उस चैप्टर का नाम क्या है? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना। हम लोग इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन आई से, है ना। मीन्स आज के लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई के इंट्रोडक्शन पार्ट को करने वाले हैं, है ना। ये चैप्टर जो है दो हिस्सों पर बटा हुआ है, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द सेकेंड पार्ट इज द कलरफुल वर्ल्ड, है ना। मीन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द ह्यूमन आई and the second part of this chapter is the colorful world, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन आई, है ना। ह्यूमन आई कहने का मतलब है कि जो आंख है ना, जो आंख जिसका इस्तेमाल करके हम लोग पूरे रंगीन दुनिया को देखने का काम करते हैं, है ना। अगर ये हमारा आंख नहीं होता तो ये दुनिया रंगीन या फिर बेरंगीन हमको पता ही नहीं चलता कि ये दुनिया रंगीन है या फिर बेरंगीन, है ना। मीन्स ये रंगीन दुनिया को हम लोग रंगीन इसलिए बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो है एक अनमोल चीज, अनमोल रत्न है। वो है क्या? वो है आई, है ना। जो कि हम लोग जो है वस्तुओं को, चीजों को देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ह्यूमन आई, है ना। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज ह्यूमन आई, ह्यूमन आई है क्या, है ना। इसको जो है हम लोग कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट इज अ नेचुरल कैमरा, नेचुरल कैमरा, है ना। हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि देखिए आज जो है टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ कैमरा, है ना। आज सभी के पास कैमरा है ना। कैमरा के कारण ही आज हम आपको कैमरे के जरिए ही पढ़ा पा रहे हैं, है ना। और हम लोग आजकल हर जगह कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। फोन में भी कैमरा है, कैमरा जो है डीएसएलआर के रूप में भी है ना। तो अलग अलग कैमरा है जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और ये जो आई है वो भी एक टाइप का कैमरा है एंड वी कैन कॉल इट द नेचुरल कैमरा, है ना। ये एक नेचुरल कैमरा है ना। तो इस कैमरे का एक्सप्लेनेशन आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना। ये कैमरा काम क्या करता है ना। ये फंक्शन किस तरह से करता है इस चीज को देखने वाले हैं। ये कैमरा काम क्या करता है उस चीज को देखने वाले हैं, है ना। और जो है इस कैमरे के बदौलत हम लोग क्या क्या चीज को कैसे कैसे देख पाते हैं उस चीज को देखने वाले हैं, है ना। तो जो ह्यूमन आई है उसका मेनली जो है वो 3 काम है। देयर आर 3 वर्क्स, है ना, 3 वर्क्स। सबसे पहला इसका काम है क्या कि लाइट को एब्जॉर्ब करना। मीन्स एब्जॉर्ब क्या करना? लाइट को अपने अंदर लेना। कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमको लेना है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट किस समय हमको जरूरत है, इस चीज का फैसला करना और जो एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट जिस समय चाहिए उस चीज का सिलेक्शन करना, यह सबसे पहला काम है आई का, है ना। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है हमारे आई का कि इसको जो है लाइट को रिफ्रैक्ट करवाना है ना, रिफ्रैक्ट करवाना है।
और लाइट को रिफ्रैक्ट करवाकर एक शार्प इमेज जो है बनाना है ना। दूसरा काम क्या है हमारे आई का, लाइट को रिफ्रैक्ट करवाकर एक शार्प इमेज का फॉर्मेशन करवाना इसका दूसरा काम है ना। और तीसरा काम क्या है हमारा इस आई का, वो तीसरा काम है कि जो इमेज फॉर्म हुआ उस इमेज को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाना है ना। दिस इज द थर्ड वर्क ऑफ आवर आई। सबसे पहला काम क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट किस समय हमारे आंख को चाहिए उस चीज का सिलेक्शन करना, सबसे पहला काम। दूसरा काम लाइट को रिफ्रैक्ट करवाकर उसका एक शार्प इमेज बनाना, यह दूसरा काम। और तीसरा काम क्या है कि उस इमेज का एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करके हमारे ब्रेन तक उसको पहुंचाना है ना, ये तीसरा काम है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा आंख है उसका मेनली 3 काम है, जो कि 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। और इस 3 काम को करने के लिए हम लोगों के आई का अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज होता है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग अपने आई का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम लोग आई का इंट्रोडक्शन और आई का जो है आई से हम लोग जो है मिलेंगे है ना, आई के पार्ट्स से हम लोग मिलेंगे, आई का कौन सा पार्ट जो है कहाँ पर है, कौन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उससे आज हम लोग रूबरू होंगे, उससे आज हम लोग फैमिलियर होंगे है ना। अगले लेक्चर में हम लोग उसके अलग अलग पार्ट्स का क्या क्या काम है, किस तरह से वो फंक्शन करता है, उसको हम लोग देखेंगे है ना। इस आई को जो है हम लोग एक रिसीवर के तरह भी बोल सकते हैं है ना। ये एक रिसीवर का काम करता है, जिस तरह हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़े थे क्या कि लाइट जो है वो एक ऐसा एनर्जी है जो कि हम लोगों को किसी वस्तु को देखने का जो है क्षमता प्रदान करता है ना। तो उस लाइट के वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं है ना। लेकिन वो लाइट जो है जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं, आखिर उस लाइट को रीड करने वाला, रिसीव करने वाला हम लोगों के बॉडी में वो कौन सा पार्ट है, दैट इज आई है ना। तो दिस इज अ पार्ट विच रिसीव्स द लाइट एज अ रिसीवर है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ लाइट रिसीवर है ना। और जो है हम लोग लाइट को एक और नाम से जानते हैं, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करने का भी काम करता है हमारा ये आई है ना। इसीलिए हम लोग इसको एक डिटेक्टर भी बोल सकते हैं है ना। किस टाइप का डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिटेक्टर है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है डिटेक्टर, वो हम लोग अपने आई को जो है एक डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। मींस हम लोग अपने आई का कितना नाम दे चुके अभी तक, देखिए। सबसे पहला नाम इट इज अ नेचुरल कैमरा, द सेकेंड नेम इज इट इज अ रिसीवर ऑफ लाइट, एंड द थर्ड नेम इज इट इज अ डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो हम लोग अपने आंख को ये 3 नाम दे चुके जो कि फिजिक्स के टर्म से, फिजिक्स से जुड़ा हुआ है ना। हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने आंख को आई के नाम से जानते हैं है ना, लेकिन फिजिक्स के टर्म में हम लोग इस आंख को और 3 नाम से जानने लगे है ना, जानने को सीखे है ना। अब हम लोग चलते हैं हम लोगों के आई के फिगर में और उसके एक एक पार्ट्स के नाम को जानने का प्रयास करते हैं कि उसके अलग अलग पार्ट्स का नाम क्या है ना। तो देखिए, दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ आवर आई है ना। हम तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं बना पाए हैं है ना, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं है ना। और यहाँ से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जो है अपने आई को समझ सकते हैं और उसके पार्ट्स के नाम को जान सकते हैं है ना।
तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा आई का है दैट इज कॉर्निया, है ना, दैट इज कॉर्निया, है ना। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर आई, है ना। आई के इस पार्ट को जो है हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं, है ना। देखिए जो इस लेंस को, है ना, जो इस लेंस को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान कर रहा है दैट लेयर इज नोन एज कॉर्निया, है ना। उसी को हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं, है ना। एंड द अपर सरफेस ऑफ आवर आई इज नोन एज स्क्लेरा, है ना। द अपर सरफेस ऑफ आवर आई इज नोन एज स्क्लेरा। और जो है हम लोग आंख में अपने व्हाइट पार्ट को जो हम लोग देखते हैं दैट इज नथिंग बट द स्क्लेरा, है ना। उस पार्ट को हम लोग स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, है ना। अब जो अगला पार्ट आता है हमारे आई में वो है, ये देखिए, ये जो है आपको ग्रीन ग्रीन टाइप का यहां पे, है ना, थोड़ा सा दिख रहा होगा, है ना। और इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको जो है हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं, है ना। किसके नाम से, आइरिस के नाम से जानते हैं, है ना। ये भी आइरिस है और ये भी आइरिस है ना। मीन्स इधर भी आइरिस और इधर भी आइरिस, दोनों तरफ आइरिस है ना। और इस आइरिस के बीच में जो ये हॉल है ना, ये हॉल जो है, इस हॉल को जो है हम लोग एक नाम से जानते हैं दैट इज प्यूपिल, है ना। मीन्स द गैपिंग बिटवीन द आइरिस, है ना। दो आइरिस के बीच में जो गैपिंग है, द गैपिंग पार्ट इज नोन एज प्यूपिल ऑफ आवर आई, है ना। इसको जो है हम लोग प्यूपिल के नाम से जानते हैं, है ना। एंड द पार्ट विच इज बिहाइंड द प्यूपिल, है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या जानते हैं नाम से, दिस इज द लेंस, है ना। दिस इज द लेंस, है ना। दिस इज द लेंस ऑफ आवर आई, है ना। और इस लेंस मीन्स ये कौन सा प्रकार का लेंस यहां पे यूज होता है ना। मीन्स जो द टाइप ऑफ लेंस विच इज यूज्ड और विच इज फाउंड इन आवर आई दैट इज व्हाट, दैट इज कन्वेक्स लेंस, दैट इज कन्वेक्स लेंस, है ना। और ये एक नेचुरल कन्वेक्स लेंस है जिसके फोकल लेंथ को हम लोग अपने यूज के अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार हम लोग घटा भी सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं, है ना। मीन्स ये जो है फ्लेक्सिबल होता है ना। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज अ नेचुरल कन्वेक्स लेंस, है ना। और इस लेंस को जो होल्ड करने का काम करता है ना, इस लेंस को जो होल्ड करने का काम करता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो लेंस को होल्ड करने का काम करता है, लेंस होल्डर का काम करता है, उसको हम लोग सीरियली मसल्स के नाम से जानते हैं, है ना। क्या नाम से जानते हैं, सीरियली मसल्स के नाम से जानते हैं, है ना। और इसको जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट, है ना। इस दो नाम से इसको जाना जाता है, सीरियली मसल्स या फिर हम लोग इसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज द होल्डर ऑफ दिस लेंस, है ना। इस लेंस को होल्ड करने का काम करता है दिस सीरियली मसल्स, है ना। और इसको हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी बोलते हैं, है ना। आगे जो हमारा पार्ट आता है इस आई में, उस आई में जो है ये देखिए, ये जो लेयर दिख रहे हैं आप, है ना, ये जो लेयर देख रहे हैं आप, है ना, ये जो लेयर देख रहे हैं, है ना, दिस लेयर इज नथिंग बट द रेटिना, है ना। रेटिना, रेटिना is also known as screen of our eye, screen of our eye, है ना, screen of our eye, है ना। ये स्क्रीन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो भी हमारा इमेज बनता है आंख में वो इसी रेटिना पर बनता है ना।
वो इसी रेटिना पर बनता है। इसीलिए जो है हम लोग इस रेटिना को जो है स्क्रीन ऑफ आई के नाम से भी जानते हैं, है ना। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर आई इज व्हाट, दैट इज ऑप्टिक नर्व, है ना, ऑप्टिक नर्व। This is the optic nerve through which the signals from the eye is carried out to the brain, है ना। इस ऑप्टिक नर्व के जरिए जो भी सिग्नल हमारा आई जो है कैरी करता है, मीन्स कैरी फॉरवर्ड करता है, वो जो ब्रेन तक जाता है वो किसके जरिए होता है, वो ऑप्टिक नर्व के जरिए होता है ना। And the junction part of our eye where the retina and the optic nerve meets is known as the junction part of our eye, and this junction part of our eye is known as blind spot, है ना, blind spot, है ना। ब्लाइंड स्पॉट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ना तो स्क्रीन के जैसा काम करता है और ना ही ये एक ऑप्टिक नर्व की तरह यहाँ पे काम करता है ना। मीन्स ये जो है एक जंक्शन पॉइंट है हमारे रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व का, जहाँ पे कोई इमेज बनता नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पर इसको नाम दिया गया है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इज द प्लेस वेयर देयर नो इमेज इज फॉर्म्ड, है ना, where there is no image is formed, है ना, वहां पर कोई भी इमेज नहीं बन पाता है या नहीं बनता है ना। तो अभी जो है हम लोग इस लेक्चर में क्या देखें, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन आई में हम लोग क्या समझे कि ह्यूमन आई को जो है हम लोग दूसरे और किस नाम से जान सकते हैं, तो हम लोग उसको जो है 3 और अलग अलग नाम दिए, दैट इज नेचुरल कैमरा, रिसीवर ऑफ लाइट एंड डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इस तरह से हम लोग अपने आई को 3 और नाम दिए, है ना। और आगे हम लोग जो है ह्यूमन आई के एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़े, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को देखें और उसमें जो है हम लोग ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स के नाम के बारे में जाने, है ना, और उसको जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास भी किए, है ना। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए कि इस ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में भी हम लोग जान गए, है ना। तो अब जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आई का जो ये गैपिंग है ना, यहां पर कुछ जो है भरा हुआ सा दिख रहा है और यहां भी कुछ भरा हुआ सा दिख रहा है। देखिए इसका कलर दूसरा है, इसका कलर दूसरा है ना। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, इस चीज को हम लोगों को जानना है ना। तो ये जो लिक्विड है जो यहां पर भरा हुआ है, वो जो लिक्विड है वो है विट्रस ह्यूमर, है ना। क्या है, विट्रस ह्यूमर, है ना। और यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ है वो है क्या, वो है एक्वस ह्यूमर, है ना। मीन्स दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड विच इज फाउंड इन आवर आई, है ना। ये जो है लिक्विड हमारे आंख में पाया जाता है। एक लिक्विड जो है लेंस के बाहरी हिस्से में पाया जाता है, दैट इज एक्वस ह्यूमर, और दूसरा जो लिक्विड है वो लेंस से जो है भीतर की ओर वाले हिस्से में पाया जाता है, दैट इज विट्रस ह्यूमर, है ना। अब इन दोनों लिक्विड का अलग अलग क्या क्या फंक्शन है, उसको जब हम लोग इसके पार्ट्स के फंक्शन को 1 बाय 1 समझेंगे तब जो है हम लोग उस लिक्विड के बारे में भी समझेंगे, है ना। इस तरह से जो है हम लोग इस आई के अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी जान गए, है ना। और जो है इस पार्ट्स में 2 लिक्विड का भी यूज होता है, उसके बारे में भी हम लोग जान गए, है ना। अब जो है अगले लेक्चर्स में हम लोग इसके अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन क्या है और कैसे वो फंक्शन करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और उसको सीखेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और जो कुछ भी हमने बताने का प्रयास किया है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, उसको अच्छे तरीके से आप समझे होंगे, है ना। तो
अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।